आइए बच्चों, क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर पर चल रहे अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। लास्ट की वीडियोस में जो पॉलिनोमियल टॉपिक पर बेस्ड हमारी वीडियो या लेक्चर सीरीज चल रही थी, उसमें हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कवर किया था और उस पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने लगाए भी थे। ठीक है, अब उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हमारा नया टॉपिक आज से स्टार्ट हो रहा है, उसका नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस वीडियो में क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक्स हैं, जो फॉर्मूले हैं, उनको अच्छे से समझेंगे और आने वाली वीडियोस में हम लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर हो गया? तो आइए समझते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है और उसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की क्या होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी हाईएस्ट पावर यानी जो डिग्री होती है वो 3 होती है। ठीक है, याद रखिएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल एक ऐसी पॉलिनोमियल होती है जिसकी हाईएस्ट पावर यानी जो डिग्री होती है वो क्या होती है? 3। क्लास 9th में ये सारी चीजें डिस्कस की गई होंगी। ठीक है, बट यहां पर हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल को और डिटेल में और आगे के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इतना आ गया। तो ये होती है हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या? p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस का d। ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आगे का कॉन्सेप्ट क्या है? आगे यहां पर a को बोलते हैं बेटा कोफिशिएंट, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ठीक है, b को क्या बोला जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। c को क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x, और जो d होगा वो कहलाएगा कांस्टेंट टर्म। क्लियर हो गया? तो ये हो गए हमारे a, b और c, d। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के आपके जीरोस कितने होंगे? ठीक है, जीरोस कितने होंगे? याद रखिएगा, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं वो उसकी डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में पूछा जाए डिग्री कितनी है, डिग्री इन द सेंस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो कि 3 है, तो जीरोस भी कितने होंगे? 3। ठीक है, मैक्सिमम। एक होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा और तीसरा होगा गामा। तीसरा क्या होगा बेटा? गामा। क्लियर हो गया? एक हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा और तीसरा हो गया गामा। ठीक है, याद रखिएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? 3। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। पहली बात, यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, a को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, b को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x, d को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये अभी हमारा बेसिक है। ठीक है, आने वाली वीडियोस में हम लोग आगे के और कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब यहां पर अगर पूछा जाए डिग्री कितनी होती है, तो हमेशा याद रखिएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जो डिग्री होती है वो 3 होती है। डिग्री का सेंस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगला टॉपिक होता है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा यहां जो स्टार्ट हो रहा है वो ये है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, कि ये जो हमारा, ठीक है, ये जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन क्या होता है। सो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। क्लियर हो गया? सो आप लोगों ने इसका पुराना टॉपिक, इसके पहले का टॉपिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो पढ़ा ही था। वहां आपने देखा था 2 रिलेशन थे, एक था सम ऑफ जीरोस, एक था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, यहां पर आपके जो जीरोस हैं और जो कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में 3 रिलेशन होता है, याद रखिएगा। वो 3 रिलेशन क्या होते हैं, आइए एक एक करके आपको समझाते हैं। पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस। ठीक है,
टेकन वन एट अ टाइम। फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन a, याद रखिएगा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सम ऑफ जीरोस ही बोला जाता है। सम ऑफ जीरोस माइनस का b अपॉन में a। क्लियर हो गया? टेकन वन एट अ टाइम का मतलब ये हो गया एक एक जीरोस लेकर के उनका सम कराना है। यहाँ पर जीरोस कितने हैं? 3, तो एक एक करके उनका सम कराइए, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का b अपॉन a। इतना आया। यहां पर b क्या है? ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, b है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहां पर आने वाला जो a है वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। ये हो गया हमारा पहला रिलेशन। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फोटो खींच सकते हैं, बात वही है, स्क्रीनशॉट या फोटो। ठीक है, आइए सेकंड रिलेशन क्या होता है वो भी समझते हैं। सेकंड रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस। क्या बेटा? सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। फॉर्मूले ध्यान रखिएगा, बिकॉज फॉर्मूलों का ही खेल है पूरा। ठीक है, तो पिछली बार क्या था? b अपॉन ए, इस बार क्या आएगा? c अपॉन ए। ठीक है, पैटर्न में चलते हैं। ठीक है, b अपॉन ए और c अपॉन ए। अच्छा, पहला रिलेशन में निगेटिव आया था, दूसरा पॉजिटिव है, फिर इसके बाद जो रिलेशन आएगा वो निगेटिव आएगा, अल्टरनेट। ठीक है, तो ये हो गया सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, मतलब सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम कराना है लेकिन दो दो करके कराना है। तो पिछली बार एक एक करके कराया, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इस बार दो दो जीरोस लेकर के सम कराना है। तो इसमें क्या बनेगा बताइए? दो लिया अल्फा बीटा, फिर सम कराया बीटा गामा, प्लस सम कराया गामा अल्फा, बराबर क्या हो जाएगा? c अपॉन ए। वंस अगेन यहां पर c क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ये हो गया हमारा दूसरा रिलेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा रिलेशन। ठीक है, आप चाहे तो इसका फिर से वापस एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आइए तीसरे रिलेशन को भी पढ़ते हैं। तीसरा रिलेशन है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तीसरा रिलेशन क्या है हमारा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका फॉर्मूला क्या होगा? माइनस का d अपॉन ए, क्योंकि एक बार क्या हुआ? b अपॉन ए, फिर अगली बार क्या हुआ? c अपॉन ए, अब इस बार क्या आएगा? d अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी तीनों जीरोस का प्रोडक्ट, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीन जीरोस कौन होते हैं? अल्फा बीटा गामा। यहाँ पर क्या करेंगे? अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट करा देंगे, फॉर्मूला बनेगा माइनस का d अपॉन ए। यहाँ आने वाला d क्या है बेटा? d है आपका कांस्टेंट टर्म, और a क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। क्लियर हो गया? माइनस साइन का विशेष ध्यान दीजिएगा। वंस अगेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर बेस्ड जो वीडियो है उसको एक बार वापस रिवाइज कर लीजिएगा या देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा। वहां पर हाईएस्ट पावर 2 थी, यहाँ हाईएस्ट पावर 3 है, वहां डिग्री 2 थी, यहाँ डिग्री 3 है, हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहते हैं। वहां डिग्री 2 होने के कारण मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 थे, यहाँ पर भी यहाँ पर हाईएस्ट पावर या डिग्री 3 होने के कारण मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 है। ठीक है, वहां पर जो दो जीरोस थे वो उसमें से एक था अल्फा, दूसरा था बीटा। यहाँ पर 3 जीरोस है, तो पहला है अल्फा, दूसरा है बीटा, तीसरा है गामा। ठीक है, वहां पर कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में कितने रिलेशन बने थे? 2। यहाँ पर कितने रिलेशन बने? 3। पहला क्या था? माइनस का b अपॉन ए, दूसरा क्या बना? c अपॉन ए, और तीसरा क्या बना? d अपॉन ए। सिक्वेंस में चला कि क्या b को a से डिवाइड कराया, c को a से डिवाइड कराया, d को a से डिवाइड कराया। दूसरी बात, इस रिलेशन को बनाने के दौरान पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, फिर तीसरा नेगेटिव। क्लियर हो गया? एक पैटर्न ये रहा। ठीक है, और पहला जो था उसमें एक एक करके सम कराया, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दूसरे वाले में दो दो करके सम कराया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और इस वाले में तीनों एक साथ ले लिया, तो ये हो गया अल्फा बीटा गामा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये फॉर्मूले पर बेस्ड, क्यूबिक पॉलिनोमियल पर बेस्ड बहुत अच्छा वीडियो है। इसको बेसिक लेवल पर अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आने वाली वीडियोस में इस पर बेस्ड हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसके फॉर्मूले, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, उसकी डिग्री।
ठीक है। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट रहता है या कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो पर स्विच करने से पहले बच्चों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर अपने फॉर्मूले, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, बिकॉज इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।